ब्रेक ऑयल टॉपअप कराने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप देख लें कि अगर ब्रेक पैड घिसते हैं तो ठीक है, अगर कहीं से लीकेज हो रहा है तो टॉपअप कराने की ज़रूरत होती है। जो इसका मेटल था वो भी घिसने लगा था। इसमें गैप बिल्कुल जीरो हो रखा है। ऑयल का लेवल है वो भी बिल्कुल डाउन है। देखिए लोअर जो ये मार्क होता है ना, इससे बिल्कुल नीचे दिख ही नहीं रहा है ऑयल कहीं। ये देखिए इस तरीके से घिसे हैं कि ये डिस्क के जो होल्स होते हैं इसमें भी इनका जो मटेरियल है भर चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है इस चैनल पे एक और नई वीडियो में। तो अभी मैंने मंगवाए हैं क्रैंक के ब्रेक पैड्स मेरी बाइक के लिए, होंडा CB350 RS के लिए। ये अभी जस्ट डिलीवर हुए हैं। ऑर्डर तो मैंने 5-6 दिन पहले किए थे। अब कहाँ से मंगवाएं, कितने के मंगाएं, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ इनको इंस्टॉल करवाने। उससे पहले आपको दिखाता हूँ मेरी बाइक की अभी क्या कंडीशन है, मतलब जो अभी ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है, कितने वियर आउट हो गए हैं वो दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये रही मेरी बाइक होंडा CB350 RS। और बाइक दिखाऊँ तो अभी ये देखिए मेरी बाइक चल चुकी है 8,749 किलोमीटर। और ब्रेक पैड की अगर कंडीशन दिखाऊँ अभी, इसमें गैप बिल्कुल जीरो हो रखा है। और जो ऑयल का लेवल है वो भी बिल्कुल डाउन है। देखिए लोअर जो ये मार्क होता है ना, इससे बिल्कुल नीचे दिख ही नहीं रहा है ऑयल कहीं। तो ऑयल का लेवल डाउन हो गया, इसका मतलब ब्रेक पैड पूरे वियर आउट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से घिसे हैं कि ये डिस्क के जो होल्स होते हैं इसमें भी इनका जो मटेरियल है वो भर चुका है। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट और इनको इंस्टॉल करवाते हैं बाइक पे और आगे की बातें करेंगे बाइक पे। तो ये जो ब्रेक पैड्स हैं मैंने क्रैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है crank1performance.com उससे मंगवाए हैं। और ये सिरेमिक ब्रेक पैड्स हैं जो CB350 RS के फ्रंट वाले हैं, फ्रंट व्हील में लगेंगे ये। ऑर्डर करने के विदिन 6 डेज़ डिलीवर हो गए हैं। मैं शिमला में हूँ अभी, तो हो सकता है कोई दूसरा सिटी हो वहाँ पे और भी जल्दी हो जाते हों। यहाँ तो 6 दिन में आ गए हैं। और अभी जो ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं वो स्टॉक ही हैं, जो मतलब बाइक जब मैंने ली थी उसके साथ जो लगे हुए आए थे वही हैं। और रियर वाले तो अभी थोड़े बचे हुए हैं, बट फ्रंट वाले आप देख सकते हैं 8,700 किलोमीटर मेरी बाइक चली है, उसमें ख़त्म हो गए हैं। और जल्दी ख़त्म होने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ मेरी बाइक बाहर खड़ी रहती है, मतलब कंटिन्यूस बारिश थी अभी शिमला में पिछले काफ़ी टाइम से, और बाइक लगातार बारिश में चल रही थी। तो जो स्टॉक ब्रेक पैड्स हैं ये ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स होते हैं। इनका वियर एंड टियर भी जल्दी होता है, मतलब पानी में अगर ज़्यादा चलाएंगे बारिश में तो जल्दी ये ख़राब होते हैं। मैंने दिखाया था ना आपको ये डिस्क में कैसे बिल्कुल मेल्ट होके वो जो डिस्क के होल हैं वो भी फिल हो गए हैं। तो ब्रेक पैड्स की बात चली रही है तो जनरली आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि भाई 3 तरह के मेनली ब्रेक पैड्स होते हैं, ऑर्गेनिक, सिरेमिक और सिंटर्ड। तो जो ऑर्गेनिक होते हैं वो सस्ते होते हैं और वो प्योरली मतलब ग्लास फाइबर, रबर, इस तरीके के मटेरियल से बनते हैं, उसमें मेटल नहीं होता है, तो सस्ते होते हैं। विदिन ये होंडा की अगर बात करूँ पर्टिकुलरली तो शायद 800 रुपये के इसके मिल जाते हैं एक पेयर। दूसरे हैं वो होते हैं सिरेमिक ब्रेक पैड्स, जो मैंने मंगवाए हैं, जो मैं लगाने वाला हूँ। इसमें थोड़ा मेटल पार्ट होता है, बेसिकली कॉपर होता है। कॉपर जो मेटल होता है उसको ब्लेंड करके और वो बनाया जाता है। ये थोड़ा इनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है ऑर्गेनिक वालों से, और बारिश में भी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा इनकी लाइफ लॉन्ग होती है। हालांकि थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि ये जो मैंने मंगवाया है क्रैंक 1 का, ये है 1300 रुपये का, और जो डिलीवरी चार्जेस लगे हैं वो 150 रुपये लगे हैं। क्रैंक वालों से अगर आप 5000 तक का सामान मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, उससे कम पे डिलीवरी चार्ज लगता है। तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, पीछे के ब्रेक मैं बाद में बदलवाऊँगा, अभी थोड़े बचे हुए हैं इसलिए मैंने केवल फ्रंट के मंगवाए हैं। जो तीसरे टाइप के हैं वो होते हैं सिंटर्ड ब्रेक पैड्स,
उनमें मेटल पार्ट ज़्यादा होता है और वो ग्रेफाइट का कुछ ब्लेंडिंग होती है उसमें करके, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे उनको क्रिएट किया जाता है, तो वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। वो हाई परफॉर्मेंस के लिए जनरली उनको यूज़ में लिया जाता है। जनरली जो रेसिंग वाली बाइक्स होती हैं उन पे ज़्यादा सूटेबल हैं। बाकी जो डेली कम्यूटर्स और टूरिंग बाइक्स हैं उनके लिए तो ऑर्गेनिक या सिरेमिक ब्रेक पैड्स ही सफिशिएंट होते हैं उनके लिए। और सेंटर्ड ब्रेक पैड्स आते भी काफ़ी महंगे हैं, वो हार्ड होते हैं, तो इस वजह से एक उनका ये नुकसान भी है कि लंबे टाइम में जो डिस्क होती है उसको मतलब थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हो। नुकसान क्या बोलेंगे, मतलब डिस्क थोड़ा जल्दी घिस जाएगी। अगर आप ऑर्गेनिक और सिरेमिक के बजाय सिंटर्ड यूज़ करोगे तो थोड़ा डिस्क में वियर ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स में डिस्क में वियर सबसे कम होता है। और ये जो लेफ़्ट में बस मुड़ रही है ये ISBT न्यू बस स्टैंड का रास्ता जाता है यहाँ से। तो अभी मैं लोकल मैकेनिक शॉप पे जा रहा हूँ क्योंकि शिमला में तो है नहीं बिग विंग का सर्विस सेंटर, चंडीगढ़ में है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। तो पहली बार अपनी बाइक को लेकर जाऊँगा लोकल मैकेनिक शॉप पे, देखते हैं। और भी मुझे कुछ काम है, चेन थोड़ा टाइट करवानी है, वो भी करवा लेंगे। और शिमला में यार अब आज जाके कई दिनों बाद बारिश रुकी है, कंटिन्यू बारिश हो रही है यहाँ पे। आपने देखा ही होगा शिमला क्या मतलब इस बार तो सब जगह मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश है, नुकसान भी बहुत हुआ है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, सब जगह देख लो आप। शिमला तो फिर भी थोड़ा कंपैरेटिवली देखें तो सेफ़ है, यहाँ पे उतना लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होता है। छोटे मोटे होते रहते हैं बट कोई मेजर लैंडस्लाइड नहीं हुआ है यहाँ पे। बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और यार बारिशों की वजह से ना इस बार कहीं निकल ही नहीं पाए, इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। कई दिन हो गए हैं कोई व्लॉग मुझे डाले हुए, क्योंकि कहीं जा ही नहीं पाया हूँ मैं। अब बारिश रुकेगी तब थोड़ा देखते हैं कहीं निकलेंगे। इस टाइम वैसे पहाड़ों में ट्रैवल करना भी रिस्की है काफ़ी, क्योंकि हर जगह रोड टूटे पड़े हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं। तो इस टाइम तो जितनी कोशिश की जाए घर में ही रहा जाए तो ठीक है। पहाड़ों में आप भी कोशिश करें कि अभी ना निकलें जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है। शिमला में भीड़ कम हो गई वैसे यार टूरिस्ट की, अभी काफ़ी मानसून सीज़न में कम ही आते हैं टूरिस्ट। और इस बार तो जो न्यूज़ में चल रहा है कि पहाड़ों में कितना नुकसान हुआ है वो देख के और वैसे ही नहीं आ रहे होंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, लगभग सा मैं पहुँच ही गया हूँ, यहीं पे है शॉप आसपास ही। कहाँ पर है ये रही, यहाँ देखते हैं, यहाँ करवाते हैं। ये देखो अभी कैलिपर यहाँ पे खोल दिया है, पुराने ब्रेक पैड निकाल रहे हैं बाहर। अभी दिखाऊंगा आपको कितने घिस चुके हैं बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, ये हालत है पुराने ब्रेक पैड्स की, जो इनकी थिकनेस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। देखो कुछ बचा नहीं, और जो इसका मेटल था वो भी घिसने लगा था। तो हालांकि डिस्क को तो इतना नुकसान नहीं हुआ है अभी, बट ये पूरी तरह इनका मेटल एक्सपोज हो गया। अब नए वाले लगाते हैं इस पर। और ब्रेक पैड जब भी घिस जाते हैं तो देखिए पिस्टन जो है पूरा बाहर आ जाता है, इस तरीके से उसको अंदर प्रेस करना होता है। तो जो ब्रेक ऑयल का लेवल रिड्यूस होता है वो इस वजह से होता है कि पिस्टन पूरा बाहर निकल के आ जाता है। पिस्टन को जब वापस प्रेस करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ ब्रेक ऑयल का लेवल, ये देखो अब पूरा रिस्टोर हो गया। पहले खाली हो गया था, अब वापस से फुल हो गया है। मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए। तो ब्रेक ऑयल टॉपअप कराने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप देख लें कि अगर ब्रेक पैड घिस गए हैं तो ठीक है, अगर कहीं से लीकेज हो रहा है तो टॉपअप कराने की ज़रूरत होती है। ये देखो नया वाला है, इसकी थिकनेस देखो कितनी ज़्यादा है अभी। अब ये लगवाते हैं।
ये देखो उसमें फ्रंट स्प्रॉकेट इतना गंदा है और यहाँ से इतनी मिट्टी निकली है। तो ज़रूरी है कि बीच बीच में फ्रंट स्प्रॉकेट भी क्लीन करवाते रहें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डस्ट और मिट्टी एक्यूमुलेट हो जाती है अंदर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं। काम हो गया अपना बढ़िया, ब्रेक पैड बढ़िया से फिट हो गए, चेन भी ल्यूब और क्लीन करवा लिए मैंने। यहाँ पे क्या है कि शिमला के जो मैकेनिक के ऑप्शन है यहाँ पे वो बहुत लिमिटेड ही हैं, बाइक के लिए खासकर, गाड़ियों के लिए तो बहुत हैं। और बिग विंग का सर्विस सेंटर तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हालांकि ये बढ़िया काम किया इन्होंने जो यहाँ पे किया है। ये जो शॉप है ये कच्ची घाटी एरिया में है, मतलब शिमला से जब आप चंडीगढ़ चलते हैं तो शिमला से ओल्ड बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर होगा। बढ़िया काम किया इन्होंने, रीज़नेबल रेट में। चेन को अच्छे से क्लीन भी कर दिया, टाइट भी हो गई और ब्रेक पैड भी बढ़िया फिट हो गए। कच्ची घाटी में जो बजाज का सर्विस सेंटर है, बजाज 2 व्हीलर्स का, तो उसके सामने ही है जस्ट जो ये शॉप है। और ये बता रहे थे कि पार्ट्स वगैरह जैसे इस बाइक के तो नहीं मिलते हैं जनरली, बट अगर पार्ट्स इनके पास लेकर आते हैं तो फिटमेंट वगैरह सारा ये कर देते हैं उस पर बढ़िया से। वैसे शिमला में बाइक के पार्ट्स वगैरह की कोई अच्छी दुकान हो तो प्लीज़, जो अगर शिमला से हैं वो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पता नहीं है कहाँ बाइक के पार्ट्स मिलते हैं या एसेसरीज़ वगैरह मिलती हो, इसलिए मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया। ऑनलाइन तो ज़्यादा दिखा नहीं रहा था कि कहीं पे कोई शॉप हो जहाँ पे ब्रेक पैड्स मिल जाएं, इसलिए मैंने जो ऑनलाइन वेबसाइट है क्रैंक की वहीं से मंगवा लिए थे। वैसरा भी है, वैसे वैसरा के ब्रेक पैड्स अच्छे आते हैं, बट वैसरा के जो ब्रेक पैड्स हैं वो क्रैंक से थोड़े कॉस्टली हैं। ये वाले 1300 के थे और वैसरा के 1600 के आते हैं। पहले मैं वैसरा के ही लेने वाला था, बट वैसरा की जो डिलीवरी थी उसमें शायद ज़्यादा टाइम लग जाता, इतने में तो मेरी जो डिस्क है वो ख़त्म हो जाती बिल्कुल, इसलिए क्रैंक के मंगवा लिए मैंने। अब पीछे के ब्रेक पैड्स जब ख़त्म होंगे तो इतने में बाइक की जब सर्विस होगी, अभी ड्यू है सर्विस दिसंबर में, तो फिर पीछे के मैं सोच रहा हूँ कि जो होंडा के हैं वही डलवा लूँगा, क्योंकि मेन जो ब्रेक्स हैं वो आगे के काम आते हैं, पीछे के उतना काम में नहीं आते हैं। और अगर पहले मेरे ख़त्म हो गए उससे पहले तो फिर उनके भी ऑनलाइन मंगवा के क्रैंक के डलवा लूँगा। तो जो वेबसाइट है क्रैंक की वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक उसका, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी बाइक्स के मिल जाते हैं वहाँ पे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने सोचा एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ बाइक में जो काम कराया उसके बारे में, ताकि अगर किसी को ब्रेक पैड्स यूज़ करने हों क्रैंक के या मंगवाने हों तो उनको एक आइडिया मिल जाए। अभी हालांकि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है वो तो थोड़ा बाइक जब चल जाएगी लॉन्ग टर्म में तो ही मैं बता पाऊँगा, अभी तो ठीक से काम कर रहे हैं ब्रेक्स। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अब आपसे मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।